मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम्हें असहज कर दे। यह सच्चाई कठोर है, लेकिन यही वह सत्य है जो 95 लोगों को पूरी जिंदगी औसत बनाए रखता है। मैं हूं नेपोलियन हिल, और मैंने अपने जीवन के कई वर्ष उन पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन करने में बिताए जिन्होंने यू से शुरुआत की और अपार संपत्ति बनाई। मैंने उतने ही ध्यान से उन लाखों लोगों को भी देखा जो सपने देखते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन कभी आर्थिक स्वतंत्रता तक नहीं पहुंच पाए। तुम सोचते हो कि धन किस्मत से आता है। कुछ लोग मानते हैं कि धन केवल विरासत से मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, अवसर सीमित हैं और अमीर बनने के लिए विशेष परिस्थिति चाहिए। लेकिन वर्षों के अध्ययन के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, 95 लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनका मन अमीरी को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अमीरी बाहर की दुनिया में बनने से पहले भीतर बनती है, और भीतर बनने से पहले एक निर्णय लेना पड़ता है। अधिकांश लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे अमीर बनने का निर्णय नहीं लेते। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से सब कुछ बदल जाता है। इच्छा हल्की होती है, निर्णय भारी होता है। इच्छा में विकल्प बचा रहता है, निर्णय में विकल्प समाप्त हो जाता है। मैंने देखा है कि साधारण व्यक्ति कहता है, अगर अवसर मिला तो मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन असाधारण व्यक्ति कहता है, मैं अवसर बनाऊंगा। 95 लोग प्रतीक्षा करते हैं, 5 लोग निर्माण करते हैं। यही पहला विभाजन है। अब मैं तुम्हें उस अदृश्य जाल के बारे में बताता हूं जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। यह जाल है अस्पष्टता का। उनसे पूछो कि वे कितना कमाना चाहते हैं तो वे कहते हैं अच्छी कमाई। उनसे पूछो कब तक तो वे कहते हैं जल्दी। उनसे पूछो कैसे तो वे कंधे उचका देते हैं। और जब लक्ष्य धुंधला होता है तो परिणाम भी धुंधले ही रहते हैं। धन स्पष्टता को पसंद करता है। मन तब तक शक्ति नहीं जुटाता जब तक उसे स्पष्ट आदेश न मिले। जब तुम अपने मन को यह नहीं बताते कि तुम्हें कितना चाहिए, कब चाहिए और किस मूल्य के बदले चाहिए, तो तुम्हारा अवचेतन मन दिशा के बिना भटकता रहता है। लेकिन स्पष्टता ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद आता है भय। और भय वह शक्ति है जो 95 लोगों को वहीं रोक देती है जहां वे खड़े हैं। आलोचना का भय, असफलता का भय, अस्वीकृति का भय, आर्थिक असुरक्षा का भय। वे कल्पना में ही हार जाते हैं। वे जोखिम की कल्पना करते हैं और उससे पहले ही पीछे हट जाते हैं। मैंने उन पुरुषों से बात की जिन्होंने अपने समय में असंभव समझे जाने वाले उद्योग खड़े किए। वे भी डरे थे। फर्क यह था कि उन्होंने डर को निर्णय से बड़ा नहीं बनने दिया। 95 लोग डर को दिशा देने देते हैं, 5 लोग निर्णय को दिशा देने देते हैं। अब एक और गहरी बात सुनो। अधिकांश लोग तत्काल सुख के आदी होते हैं। वे लंबी दौड़ नहीं दौड़ पाते। वे आज का आराम चुनते हैं और कल की स्वतंत्रता खो देते हैं। धन तत्काल पुरस्कार नहीं देता, धन अनुशासन का पुरस्कार देता है। जो व्यक्ति 5 वर्षों तक निरंतरता रख सकता है, वह उन लोगों से आगे निकल जाता है जो 5 सप्ताह में परिणाम चाहते हैं। मैंने यह भी पाया कि 95 लोग अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं सीखते। उनका मन बाहरी परिस्थितियों से संचालित होता है। समाचार उन्हें डराता है, दूसरों की सफलता उन्हें असुरक्षित करती है, असफलता उन्हें तोड़ देती है। वे अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करते, इसलिए उनका मन उन्हें नियंत्रित करता है। अब ध्यान से सुनो। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर संसाधनों का नहीं, आत्म छवि का होता है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से स्वयं को साधारण मानता है, तो वह असाधारण परिणामों के योग्य स्वयं को नहीं समझता। वह अवसर देखेगा, लेकिन उसे पकड़ने में संकोच करेगा। वह बड़ा विचार सोचेगा, लेकिन उसे क्रियान्वित करने में हिचकेगा। उसकी आंतरिक पहचान उसे रोक देगी। जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बदलते, तुम्हारी आय अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, लेकिन स्थायी रूप से नहीं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अचानक बड़ी राशि कमाई, लेकिन कुछ वर्षों में सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उनकी आंतरिक पहचान उस स्तर की नहीं थी। धन बाहर से आया, लेकिन भीतर की संरचना उसे संभाल नहीं सकी। 95 लोग स्वयं को सुरक्षित रखने की कोशिश में अपने विकास को रोक देते हैं। वे स्थिरता चाहते हैं, लेकिन स्थिरता और समृद्धि हमेशा एक साथ नहीं चलती। कभी कभी तुम्हें अस्थिरता स्वीकार करनी पड़ती है ताकि उच्चतर स्थिरता प्राप्त हो सके। अब मैं तुम्हें पर्सिस्टेंस की कहानी सुनाता हूं। अधिकांश लोग 3 असफल प्रयासों के बाद मान लेते हैं कि यह मार्ग उनके लिए नहीं है, लेकिन जो 5 हैं, वे असफलता को अंतिम निर्णय नहीं मानते। वे उसे प्रतिक्रिया मानते हैं। वे पूछते हैं, मैं क्या सुधार सकता हूं, और फिर वे वापस प्रयास करते हैं। यही वह शक्ति है जो समय के साथ अंतर पैदा करती है। तुम सोच सकते हो कि 95 लोग मेहनत नहीं करते। यह गलत है। वे मेहनत करते हैं, लेकिन वे सही दिशा में नहीं करते। वे स्पष्ट लक्ष्य के बिना दौड़ते हैं। वे रणनीति के बिना प्रयास करते हैं।
वे सीखने के बिना कार्य करते हैं और परिणाम वही आता है जो बिना योजना के प्रयास से आता है, थकान। अब मैं तुम्हें एक और कारण बताता हूं। 95 लोग तुलना में फंसे रहते हैं। वे दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं और स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। तुलना आत्म संदेह को जन्म देती है। आत्म संदेह कार्रवाई को कमजोर करता है और कमजोर कार्रवाई कमजोर परिणाम देती है। जो 5 हैं वे दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, तुलना नहीं करते। वे अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूं। यदि असफलता असंभव होती तो तुम क्या करते? यदि कोई तुम्हें यह गारंटी देता कि 5 वर्षों की अनुशासित मेहनत के बाद तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, तो क्या तुम आज से अपना जीवन बदल देते? अधिकांश लोग कहते हैं हाँ, लेकिन जब गारंटी नहीं होती तब वे संकोच करते हैं। यही वह स्थान है जहां 95 और 5 अलग हो जाते हैं। 5 लोग परिणाम की गारंटी नहीं मांगते। वे प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। वे स्वयं पर विश्वास करते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे निरंतर सीखते, सुधारते और आगे बढ़ते रहे तो परिणाम आएगा। और अब मैं तुम्हें यह कहता हूं, 95 लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने भीतर उस स्तर का निर्णय, स्पष्टता, अनुशासन और पहचान नहीं बनाते जो धन को आकर्षित करती है। वे बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन भीतर की दुनिया को नहीं। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो केवल शुरुआत है। अभी हमें उस गहराई में उतरना है जहां सबकॉन्शियस सबताज काम करता है, जहां बचपन की कंडीशनिंग तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करती है, जहां आंतरिक मानक तुम्हारी आय की सीमा तय करते हैं। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उस अगली परत में ले जाऊंगा जहां 95 की मानसिक जंजीरें एक एक करके टूटती हैं। अब तक तुमने कारण सुने, लेकिन अब हम जड़ तक जाएंगे, क्योंकि जब तक जड़ नहीं समझी जाती तब तक परिवर्तन सतही रहता है। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं हूं नेपोलियन हिल। मैंने वर्षों तक यह समझने की कोशिश की कि क्यों कुछ लोग परिस्थितियों से ऊपर उठ जाते हैं और बाकी लोग उन्हीं परिस्थितियों में फंसे रहते हैं। मैंने पाया कि अंतर बाहर नहीं, भीतर के अदृश्य विश्वासों में छिपा है। 95 लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे अपने भीतर छिपी हुई सीमाओं को पहचानते ही नहीं। वे मान लेते हैं कि उनका वर्तमान ही उनकी वास्तविकता है। वे अपने बचपन में सुनी बातों को सत्य मान लेते हैं। अगर उन्होंने बार बार सुना कि पैसा कमाना कठिन है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, या हमारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं सोचते, तो ये वाक्य धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल स्वीकार करता है। जो बात बार बार दोहराई जाती है वह विश्वास बन जाती है और विश्वास निर्णयों को प्रभावित करता है, निर्णय भविष्य को। यही सबकॉन्शियस सबताज है। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन अक्सर तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर बैठे पुराने विश्वास ले रहे होते हैं। तुम अवसर देखते हो, लेकिन भीतर से एक आवाज आती है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम बड़ा सोचते हो, लेकिन भीतर कोई कहता है, इतना बड़ा मत सोचो। 95 लोग इस आंतरिक आवाज को चुनौती नहीं देते, वे उसे सत्य मान लेते हैं, और यहीं उनकी यात्रा सीमित हो जाती है। अब मैं तुम्हें इंटरनल स्टैंडर्ड के बारे में बताता हूं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य स्तर होता है, उसका मानक। वह मानक तय करता है कि वह किस प्रकार का जीवन स्वीकार करेगा। अगर तुम्हारा मानक मध्यम है तो तुम मध्यम आय पर संतुष्ट हो जाओगे। अगर तुम्हारा मानक उत्कृष्टता है तो तुम साधारण परिणामों से संतुष्ट नहीं रहोगे। 95 लोग अपना मानक स्वयं नहीं चुनते। उनका मानक समाज तय करता है, उनका मानक परिवार तय करता है, उनका मानक उनके आस पास के लोगों की औसत उपलब्धियां तय करती हैं। और जब तुम औसत वातावरण में रहते हो तो औसत परिणाम सामान्य लगने लगते हैं। लेकिन जो 5 हैं वे अपना मानक स्वयं निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं, मैं अपनी सीमा स्वयं तय करूंगा। वे अपने एनवायरनमेंट को अपने फ्यूचर के अनुसार चुनते हैं, न कि अपने अतीत के अनुसार। अब एक और गहरी परत समझो, इमोशनल वीकनेस। जब कोई योजना विफल होती है, 95 लोग उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। वे कहते हैं, मैं असफल हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि योजना असफल हुई, व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर है वह असफलता को व्यक्तिगत बना लेता है, और जब असफलता व्यक्तिगत हो जाती है तो साहस टूट जाता है। जो 5 हैं वे असफलता को डेटा की तरह देखते हैं। वे भावनात्मक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, वे विश्लेषण करते हैं, वे सुधारते हैं, और वे फिर से प्रयास करते हैं। यही परसिस्टेंस की असली शक्ति है। अब एनर्जी मिसमैनेजमेंट पर ध्यान दो। 95 लोग अपनी ऊर्जा को बिखरा देते हैं। वे हर नई चमकती हुई चीज के पीछे भागते हैं। वे एक योजना शुरू करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनका ध्यान बिखरा रहता है, और बिखरी हुई ऊर्जा से केंद्रित परिणाम नहीं बनते। जो 5 हैं वे सीमित परियोजनाओं पर गहरा ध्यान लगाते हैं।
वे अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं कि फोकस ही असली पूंजी है। अब कंफर्ट एडिक्शन को समझो। मन आराम चाहता है, वह परिचित रास्ता चुनता है, भले ही वह रास्ता साधारण परिणाम दे। 95 लोग असुविधा से बचते हैं। वे कठिन वार्तालाप से बचते हैं। वे नए कौशल सीखने की असुविधा से बचते हैं। वे जोखिम की घबराहट से बचते हैं। लेकिन ग्रोथ असुविधा में छिपी होती है। जो 5 हैं, वे असुविधा को संकेत की तरह देखते हैं, यहां विस्तार है। वे जानते हैं कि हर स्तर पर एक नया डर होगा और वे उस डर के साथ आगे बढ़ते हैं। अब कंपैरिजन ट्रैप पर लौटते हैं। 95 लोग दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं और स्वयं को छोटा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे उतने योग्य नहीं हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि हर सफलता के पीछे वर्षों की तैयारी होती है। तुलना तुम्हें तुम्हारी यात्रा से हटाकर दूसरों की यात्रा में उलझा देती है। जो 5 हैं, वे तुलना नहीं करते, वे प्रेरणा लेते हैं। वे पूछते हैं, मैं क्या सीख सकता हूं, और फिर वे अपने मार्ग पर लौट आते हैं। अब एक और कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। 95 लोग कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रबंधन नहीं सीखते। वे आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन संपत्ति बनाने की कला नहीं सीखते। वे खर्च और निवेश के बीच अंतर नहीं समझते, और बिना ज्ञान के धन टिकता नहीं। जो 5 हैं, वे सीखते रहते हैं। वे धन को साधन की तरह देखते हैं, वे उसे बढ़ाने के नियम समझते हैं। अब सबसे गहरी बात, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। अगर तुम्हारा बाहरी लक्ष्य बड़ा है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक पहचान छोटी है, तो संघर्ष होगा। तुम कमाना चाहोगे, लेकिन भीतर असहज महसूस करोगे। तुम सफलता चाहोगे, लेकिन स्वयं को उसके योग्य नहीं मानोगे। और जब तक पहचान और लक्ष्य संरेखित नहीं होते, तब तक स्थायी सफलता संभव नहीं। 95 लोग पहचान नहीं बदलते। वे परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं। जो 5 हैं, वे पहले स्वयं को बदलते हैं। वे सोचने का तरीका बदलते हैं। वे बोलने का तरीका बदलते हैं। वे अपने समय का उपयोग बदलते हैं। वे अपने मानक बदलते हैं। और धीरे धीरे उनका बाहरी जीवन उनकी आंतरिक संरचना का प्रतिबिंब बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं। क्या तुम 95 में रहना चाहते हो क्योंकि वह सुरक्षित है, या 5 में जाना चाहते हो जहां असुविधा है लेकिन स्वतंत्रता भी है? यह संख्या भाग्य से तय नहीं होती, यह निर्णय से तय होती है। अभी यात्रा और गहरी होगी। अगले चरण में हम वेल्थ आइडेंटिटी को स्टेप बाय स्टेप गढ़ेंगे, ताकि यह केवल विचार न रहे, बल्कि तुम्हारी स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। तो अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां केवल समझ पर्याप्त नहीं है, अब निर्माण करना है। अब तुम्हें वह व्यक्ति बनाना है जो 5 में चलता है, सोचता है, निर्णय लेता है। क्योंकि 95 लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते कि वे अपने भीतर उस संरचना को बनाते ही नहीं जो धन को संभाल सके। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं हूं नेपोलियन हिल, और मैं तुम्हें केवल कारण नहीं बता रहा, मैं तुम्हें परिवर्तन की विधि दे रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट विभाजन करना होगा। तुम कौन हो अभी और तुम्हें कौन बनना है। यह कोई कल्पनात्मक खेल नहीं है, यह मानसिक इंजीनियरिंग है। यदि तुम्हारी वर्तमान पहचान सीमित है, तो तुम्हारे निर्णय भी सीमित होंगे। यदि तुम्हारी पहचान विस्तृत है, तो तुम्हारे निर्णय साहसी होंगे। कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर 2 व्यक्तित्व रहते हैं। पहला वह है जो सुरक्षित रहना चाहता है, जो आलोचना से डरता है, जो स्थिर आय को पर्याप्त मान लेता है। दूसरा वह है जो निर्माण करना चाहता है, जो जोखिम को समझता है, जो असफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। 95 लोग पहले व्यक्तित्व को पोषित करते हैं, 5 लोग दूसरे को। अब पहचान निर्माण की प्रक्रिया समझो। पहचान शब्दों से नहीं, आदतों से बनती है। यदि तुम स्वयं को अनुशासित व्यक्ति कहना चाहते हो, तो तुम्हें अनुशासित दिनचर्या बनानी होगी। यदि तुम स्वयं को मूल्य निर्माता मानना चाहते हो, तो तुम्हें रोज मूल्य देना होगा। पहचान दोहराए गए कार्यों से मजबूत होती है। मैंने पाया है कि 95 लोग अपने दिन को संयोग पर छोड़ देते हैं। वे उठते हैं, परिस्थितियां उन्हें दिशा देती हैं, वे प्रतिक्रिया करते हैं, और दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन जो 5 हैं, वे दिन शुरू होने से पहले दिशा तय कर देते हैं। वे जानते हैं कि आज कौन सा कार्य उन्हें उनके दीर्घकालिक लक्ष्य के करीब ले जाएगा। यहां एक गहरा सत्य है, तुम्हारा दिन तुम्हारी आय का पूर्वाभास है। यदि तुम्हारा दिन बिखरा हुआ है, तो तुम्हारी आय भी अस्थिर होगी। यदि तुम्हारा दिन केंद्रित है, तो तुम्हारी आय स्थिर और बढ़ती हुई होगी। अब सेल्फ कमांड की बात करें। 95 लोग अपने मन से आदेश नहीं लेते, वे अपने मन के आदेश का पालन करते हैं। यदि मन कहता है आज मत करो, वे नहीं करते। यदि मन कहता है यह कठिन है, वे रुक जाते हैं। लेकिन 5 लोग मन को प्रशिक्षित करते हैं। वे कहते हैं यह कठिन है, इसलिए आवश्यक है। मन को आदेश देना सीखो। हर सुबह अपने लक्ष्य को पढ़ो। हर दिन अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य तय करो। हर शाम समीक्षा करो।
यह साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण अभ्यास असाधारण अंतर बनाता है। अब वेल्थ इंटेलिजेंस को पहचान निर्माण में जोड़ो। 95 लोग आय को अंतिम लक्ष्य मानते हैं। 5 लोग संपत्ति निर्माण को लक्ष्य मानते हैं। आय काम का परिणाम है, संपत्ति प्रणाली का परिणाम है। यदि तुम प्रणाली नहीं बनाते तो तुम हमेशा समय के बदले पैसा बेचते रहोगे। सोचो, तुम क्या बना रहे हो जो तुम्हारे बिना भी काम कर सके? कौशल, नेटवर्क, प्रणाली, प्रतिष्ठा, ये सब संपत्ति हैं। जो व्यक्ति इन पर काम करता है वह धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता के करीब पहुंचता है। अब भावनात्मक नियंत्रण को इस निर्माण में शामिल करो। जब आय घटती है तो घबराना नहीं, जब आय बढ़ती है तो अहंकार में नहीं बहना। स्थिरता भावनात्मक संतुलन से आती है। जो व्यक्ति उतार चढ़ाव में शांत रह सकता है वही दीर्घकालिक धन का अधिकारी होता है। अब तुलना के अंतिम भ्रम को तोड़ते हैं। 95 लोग दूसरों की ऊंचाई देखकर स्वयं को छोटा मान लेते हैं, लेकिन ऊंचाई तुलना से नहीं, चढ़ाई से आती है। यदि तुम हर दिन थोड़ा ऊपर चढ़ते हो तो 5 वर्षों में दूरी विशाल होगी। समय को समझो। 5 वर्ष लंबे लगते हैं, लेकिन वे बीत जाते हैं। यदि तुम 5 वर्षों तक अपने मानक ऊंचे रखते हो तो परिणाम नाटकीय होंगे, लेकिन यदि तुम 5 वर्षों तक आराम चुनते हो तो परिणाम भी वही रहेंगे। अब एक आंतरिक अनुबंध बनाओ। अपने आप से कहो कि तुम अगले वर्षों तक औसत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। जब कठिनाई आएगी तुम विश्लेषण करोगे, जब अवसर आएगा तुम निर्णायक बनोगे, जब आलोचना आएगी तुम सीखोगे, जब थकान आएगी तुम अनुशासन चुनोगे। यही वह मानसिक अनुबंध है जो 95 को 5 से अलग करता है। अब स्वयं से पूछो, क्या तुम केवल जानना चाहते हो कि 95 लोग क्यों असफल होते हैं, या तुम उन 5 में चलना चाहते हो जो निर्माण करते हैं? निर्णय अभी होता है, परिवर्तन आज से शुरू होता है, पहचान अभी गढ़ी जाती है। और याद रखो, अमीरी भाग्य का परिणाम नहीं, मानसिक अनुशासन का परिणाम है। यदि तुम तैयार हो तो हम अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जहां यह नई पहचान स्थायी बन जाएगी और तुम्हारी आर्थिक दिशा बदल जाएगी। तो अब हम अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह स्थान है जहां ज्ञान समाप्त होता है और रूपांतरण शुरू होता है। अब तुम केवल यह नहीं जानोगे कि 95 लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। अब तुम उस मानसिक ढांचे को स्थायी बनाओगे जो तुम्हें उन 5 में ले जाता है। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, मैं हूं नेपोलियन हिल और मैं तुम्हें अंतिम सूत्र दे रहा हूं। अब ध्यान से सुनो। 95 लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे अपने जीवन को संयोग पर छोड़ देते हैं। वे प्रतिक्रिया में जीते हैं। परिस्थिति बदलती है, वे बदलते हैं। बाजार गिरता है, उनका मन गिरता है। लोग आलोचना करते हैं, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वे बाहरी दुनिया से संचालित होते हैं, 5 लोग भीतर से संचालित होते हैं। यही निर्णायक अंतर है। अब वेल्थ आइडेंटिटी को स्थायी बनाने की प्रक्रिया समझो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर आर्थिक अपरिहार्यता की भावना पैदा करनी होगी। इसका अर्थ है तुम्हारे लिए समृद्ध होना विकल्प नहीं, परिणाम होना चाहिए। जब तक धन तुम्हारे लिए एक संभावना है तब तक तुम आधे मन से काम करोगे। जब धन तुम्हारे लिए एक अनिवार्य परिणाम बन जाता है तब तुम्हारे निर्णय बदल जाते हैं। अब एक गहरा मानसिक अभ्यास करो। अपने जीवन को 2 हिस्सों में देखो, आज तक का जीवन और आज के बाद का जीवन। आज तक तुमने सीखा, भटके, कोशिश की। आज के बाद तुम निर्माण करोगे। ये विभाजन तुम्हारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। अब डिसिप्लिन को भावना से जोड़ो। 95 लोग अनुशासन को दंड समझते हैं, 5 लोग अनुशासन को स्वतंत्रता का साधन समझते हैं। जब तुम आज अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को नियंत्रित करते हो तो कल तुम्हारे पास विकल्प होते हैं। जब तुम आज आराम चुनते हो तो कल तुम्हारे विकल्प सीमित हो जाते हैं। अब परसिस्टेंस को पुनर्परिभाषित करो। परसिस्टेंस का अर्थ केवल लगे रहना नहीं है, इसका अर्थ है बुद्धिमानी से लगे रहना। यदि एक तरीका काम नहीं करता तो तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। 95 लोग 3 असफल प्रयासों के बाद दिशा बदल देते हैं। 5 लोग रणनीति बदलते हैं, प्रतिबद्धता नहीं। अब भावनात्मक स्थिरता को अंतिम स्तंभ के रूप में देखो। यदि तुम्हारा मन हर उतार चढ़ाव में डगमगाता है तो तुम्हारी वित्तीय दिशा भी डगमगाएगी। वेल्थ स्टेडी माइंड को पसंद करती है। जो व्यक्ति हड़बड़ी में निर्णय लेता है वह अवसर खो देता है। जो व्यक्ति संयमित रहता है वह अवसर पहचान लेता है। अब पहचान को अंतिम रूप दो। तुम स्वयं को क्या कहते हो? क्या तुम कहते हो कि तुम संघर्ष कर रहे हो, या तुम कहते हो कि तुम निर्माण कर रहे हो? शब्द पहचान बनाते हैं, पहचान व्यवहार बनाती है, व्यवहार परिणाम बनाता है। आज से अपनी भाषा बदलो, आज से अपने मानक बदलो, आज से अपने दिन की दिशा बदलो। अब मैं तुम्हें 5 वर्ष आगे ले जाता हूं। कल्पना करो कि तुम 5 वर्ष तक निरंतर स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, सीखने और मूल्य निर्माण पर काम करते रहे। तुम तुलना में नहीं उलझे, तुमने आलोचना को फिल्टर किया, तुमने असफलताओं से सीखा, तुमने अपनी पहचान को सीमित नहीं रहने दिया।
क्या होगा? परिणाम अपरिहार्य होंगे। 95 लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे 5 वर्षों तक एक ही दिशा में केंद्रित नहीं रह पाते। वे जल्दी उत्साहित होते हैं और जल्दी थक जाते हैं। वे प्रक्रिया को बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन यदि तुम 5 वर्षों तक अपने भीतर यह स्थिरता बनाए रख सको तो तुम सांख्यिकी को बदल दोगे। अब अंतिम सत्य सुनो। दुनिया अवसरों की कमी से नहीं, निर्णायक लोगों की कमी से जूझ रही है। अवसर मौजूद हैं, तकनीक मौजूद है, बाजार मौजूद है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग निर्णय, स्पष्टता और अनुशासन की कमी से जूझते हैं। और अब प्रश्न तुमसे है, क्या तुम 95 की भीड़ में सुरक्षित रहोगे या 5 की पंक्ति में खड़े होकर निर्माण करोगे? यह चुनाव अभी होता है। यह चुनाव किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं करता। यह चुनाव किसी बाहरी संकेत का इंतजार नहीं करता। जब तुम यह निर्णय लेते हो कि तुम्हारा जीवन औसत नहीं रहेगा, तभी तुम्हारी आर्थिक दिशा बदलती है। अब यह यात्रा पूर्ण होती है। तुम जानते हो कि 95 लोग क्यों अमीर नहीं बनते। तुम जानते हो कि भय, अस्पष्टता, अस्थिरता, तुलना और पहचान की सीमाएं उन्हें रोकती हैं। और तुम यह भी जानते हो कि निर्णय, स्पष्टता, अनुशासन, धैर्य और पहचान परिवर्तन तुम्हें अलग कर सकते हैं। अब यह ज्ञान तुम्हारे पास है। प्रश्न केवल एक है, क्या तुम इसे लागू करोगे? क्योंकि अमीरी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है। और जब भीतर परिवर्तन स्थायी हो जाता है, तब बाहर की दुनिया को बदलना ही पड़ता है।